साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु इंस्पायर सिविल में। मैं हूं सूरज शर्मा और आज हम लोग सीखेंगे किसी भी रिइंफोर्समेंट का वेट कैसे निकालते हैं और जानेंगे यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे आया। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट इज डी स्क्वायर बाई 233 एंड डी स्क्वायर बाई 533, हमारा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों साथ देखते हैं। जैसे हम साथियों हमको पता है कि किसी भी इन्फोर्समेंट का शेप क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। क्या होता है? तो ये हमारा क्या डाया दिया रहता है, यहाँ से यहाँ तक डाया दिया रहता है। डाया हो जाएगा, ये हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और डाया क्या क्या हो सकता है रिइंफोर्समेंट का? होता है 8 mm का डाया होता है, आपको 10 mm का होता है, 12 mm होता है, 16 mm होता है, 20 mm होता है, 25 mm का सरिया होता है और 32 mm का रिइंफोर्समेंट होता है। और आपसे कोई भी क्वेश्चन क्या पूछता है 8 mm का इतना मीटर लेंथ है, उसका वेट कितना आएगा, तो उस पर आपको दिक्कत हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। उसका एक फार्मूला दिया गया होता है सब जगह। सॉरी, ये गलत लिखा गया, डी स्क्वायर बाई 162 होगा, जो कि मैंने गलत लिख दिया है। चलिए सही कर लेते हैं। डी स्क्वायर बाई 162, ये फार्मूला सब जगह लिखा रहता है, आप समझ नहीं पाते कैसे आया। चलिए बताता हूँ फार्मूला कैसे आया। फार्मूला निकालने के लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टील होता है से 7850 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा? इन्फोर्समेंट हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमारा ये तो इन्फोर्समेंट तो कैसा है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम इसको लिख सकते हैं, आर को d/2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इंटू एच हो गया हमारा। क्या हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। और किसी भी चीज़ का यूनिट वेट निकालने के लिए क्या, इसका वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेट क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का वेट निकालने क्या करते हैं, वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रीइंफोर्समेंट इनटू क्या होता है, डेंसिटी। दोनों चीज़ हमको पता ही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, सॉरी यहाँ पाई स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तो हमको पता है 7850 kg पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई/4 डी स्क्वायर रह जाएगा। और ये लेंथ हमारा कितना मान लेते हैं, यूनिट यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। इसको 1 हो गया हमारा, 1 मीटर हो गया। वन क्या 1000 mm लिख सकते हैं ना, 1000 mm इंटू 7850 kg। इसको हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 1000 mm। ये हमारा क्या हो, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है आपका, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी, सॉरी
ये आपका आ जाएगा d² इंटू 0.006165। ये इतना kg पर मीटर, सॉरी ये भी नहीं लिखना चाहिए, आगे बताऊंगा। ये हमारा इतना kg आ गया, इतना आ गया। इसके बाद क्या हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था d² इंटू 0.01061622 आया था। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d² डिवाइडेड बाई 1/0.0061622 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर किसी डाउट हो रहा है तो उनके डाउट क्लियर करने के लिए मैं लिख देता हूँ। क्या हम किसी भी सही इसको ऐसे लिख सकते हैं, d² इंटू x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d² डिवाइडेड बाई d² डिवाइडेड बाई 1/x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। d² बाई क्या हो जाएगा, d², हमको पता है डिवाइड क्या था, रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा x। मतलब ये देखिए, ये दोनों आपका सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार वही किया हूँ मैं यहाँ पे, d² बाई इसको किया हूँ। इस करने के बाद ये यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा d²। जब आप इस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा नीचे वाले को ना, तो ये आ जाए आपका 162.27। ये क्या होगा, kg पर मीटर हो गया। और यही इसी चीज़ को आपको बुक में फॉर्मूला के तौर पे लिखा रहता है, d² बाई 162। अगर आप मोड ज़्यादा एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो आप 27 लगा सकते हैं, नहीं तो ये हमारा बुक में लिखा रहता है पर मीटर। ये हमारे 1 मीटर किसी भी चीज़ सही लेंथ निकालना होगा, वेट निकालना होगा, सॉरी, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हम 10 mm का सरिया ले लेते हैं। 10 mm क्या होता है, रिइंफोर्समेंट होता है। इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा 162 लिख दिए, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर, 100 बट्टा 162 करेंगे, कितना आएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 162, तो ये आपका आ गया 0.167, 0.617, 0.617 kg पर मीटर। ये हमारा क्या 1 मीटर के मीटर में निकल रहा है, आपको पता होना चाहिए पर मीटर का लेंथ आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पर मीटर आ रहा है। 1 मीटर का लेंथ कितना, इतना kg हो गया, kg हो गया। इसी ग्राम में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 617 ग्राम। ये हमारा यूनिट वेट निकल गया। जैसे आप पर मीटर आया था, नहीं है हमारा पर मीटर है, कोई आपसे पूछे एक फुल लेंथ कितना होता है, फुल लेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना होता है, बार का जो रिइंफोर्समेंट बार होता है उसका फुल लेंथ कितना होता है, मैक्सिमम 12। हम 1 मीटर का निकाल लिए हैं, पर मीटर के वेट है ये, तो हम 12 इंटू क्या कर देंगे, 0.617 kg। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7.4 7.407 आ रहा है, इतना kg। मतलब हमने कोई हमसे पूछे एक सरिया कितना वेट है, फुल इन्फोर्समेंट का वेट कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा वेट आ गया 7.407। चलिए आगे बताता हूँ। जैसे मैंने अभी पूछा था, एक और क्वेश्चन आगे मैंने दिया था, ये d² बाई 533 कैसे आया। ये भी बहुत सिंपल है, चलिए इसको देखता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि हमको पता है 1 मीटर में
सॉरी 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.81 फीट होता है हमको जो कि पता है। और जो ऊपर हम फॉर्मूला निकाले थे d²/162.22727, ये हमारा क्या है? पर मीटर आया था, इतना पर मीटर, केजी पर मीटर। ये केजी पर मीटर में था। कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना, मल्टीप्लाई बस करना पड़ेगा। किससे? पर मीटर था तो पर मीटर को पर फीट में चेंज करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 281 फीट से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ रहा है कितना? d² इंटू 1 में डिवाइड कर लेता हूँ। हमको डिवाइड करने में कितना आ रहा है? 1 में डिवाइड कर रहा हूँ, कितना डिवाइड करने में पाएगा? डिवाइड करने पे आपका आ रहा है 0.001878। ये अप्रोक्स हमारा आ रहा है। जैसे हम पिछले में किए थे वैसे इसको भी चेंज कर लेंगे। 1/0.00178 करेंगे। फिर जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आएगा, सॉरी यहाँ d² लिखना भूल गया, ये क्या हो जाएगा? d²/532.430837। ये आपको आता है, लेकिन सभी जगह बुक में क्या लिखा रहता है? d²/533 केजी पर फीट, केजी पर फीट दिया रहता है ये हमारा। तो हम आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। फाइंड द यूनिट वेट रीइंफोर्समेंट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो हमें आगे हेल्प करेगा अपनी वीडियो को रिव्यू करने में। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ 8 mm का निकाल लेना है, दूसरा 10 mm का निकाल लीजिएगा, तीसरा निकाल लीजिएगा 12 mm, गलती लिख दिया था मैं। चौथा निकाल लीजिएगा 16 mm का, पांचवा निकाल लीजिएगा 20 mm का, छठा निकाल लीजिएगा 25 mm का, सातवां निकाल लीजिएगा 32 mm का। सारे का निकाल के आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।